डिज़ायर वो इच्छाएँ हैं जो हमारे अंदर इम्प्लांट करी गई हैं ताकि हम दूसरी चीज़ों पे डिपेंड रह सकें और उनसे अपनी उस इच्छा को पूरी कर सकें। मोस्टली सबसे इंटेंस ह्यूमन डिज़ायर जिसे कहा गया है वो है सेक्स। अब सेक्स को हम 2 पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। एक आदमी के पर्सपेक्टिव से, दूसरा औरत के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले बात करेंगे हम मैन के पर्सपेक्टिव से सेक्स कैसा डिजायर है। इवोल्यूशन वाइज आदमी का जो मेन पर्पस है इस डिजायर का वो एक औरत के साथ आए और इस डिजायर को फुलफिल करके ह्यूमन स्पीसीज को कैरी फॉरवर्ड कर सके। वहीं दूसरी ओर अगर औरत के पर्सपेक्टिव से इस डिजायर को समझे तो औरत का जो डिजायर रहा है वो ये रहा है कि वो आदमी के साथ आए, इस डिजायर को फुलफिल करे, आदमी की मदद से आने वाली ह्यूमन स्पीसीज को कैरी फॉरवर्ड करे। दूसरा जो इंटेंस ह्यूमन डिजायर है वो है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इमोशंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं। सबसे पहले आता है डिजायर, इच्छा, किसी भी चीज की इच्छाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरी ये इच्छा है कि मुझे आपको अच्छा खाना खिलाना है, वहीं दूसरी ओर आपकी ये इच्छा है कि आपको अच्छा खाना खाना है, तो मेरे और आपके मन में उन इच्छाओं की वजह से कुछ विचार उत्पन्न होंगे। उन विचारों पे मैं और आप मिलके अपनी अपनी जगह रिएक्ट करेंगे। उन थॉट से एक्शन प्रोड्यूस होंगे। अब एक्शन के बाय प्रोडक्ट कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। उन रिजल्ट परिणाम स्वरूप हमें एक फीलिंग महसूस होगी। वो फीलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब उन फीलिंग के अच्छे और बुरा होने की वजह से हमारे माइंड में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जिन्हें हम गुड हार्मोन कहते हैं और बैड हार्मोन कहते हैं। अब वो गुड और बैड हार्मोन हमारे दिमाग को सिग्नल भेजेंगे कि ये हार्मोन इस डिजायर की वजह से फॉर्म्ड हो रहा है। अगर वो अच्छे हार्मोन रिलीज कर रहा है तो हमारा दिमाग हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि ये डिजायर और क्रिएट करा जाए क्योंकि मुझे इससे अच्छा फील हो रहा है। तो ये लूप चलता रहता है। अगर इस साइकिल को समझा ना जाए तो ये डिजायर इंटेंसिफाई होके हमारी लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं। अब बात समझ लेते हैं कि इमोशनल सपोर्ट क्या होता है। जब दो लोग मिलके एक दूसरे के डिजायर को फुलफिल करें, एक दूसरे के डिजायर को फुलफिल करने के डिपेंडेंसी को हम इमोशनल सपोर्ट कहते हैं। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे कि इमोशनल सपोर्ट क्रिएट होता है, सेम वैसे ही अगर एक दूसरे के डिजायर को समझा जाए और उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करी जाए, उस सिचुएशन को हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। फोर्थ डिजायर है कम्युनिकेशन। ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, उसे बातचीत करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बैठ के किसी भी टॉपिक पे अपने व्यूज वर्बली नॉन वर्बली एक्सचेंज करते हैं, उस सिचुएशन को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये 4 डिजायर हर ह्यूमन बीइंग में रहते हैं। ना तो हम इन्हें हटा सकते हैं और ना हम इनको कभी भी पूरी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। इन डिजायर को हम अच्छी तरीके से ना समझें तो ये डिजायर इंटेंसिफाई होके हमारी लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं। आपके अंदर कौन सा डिजायर इंटेंसिफाई है कमेंट में मुझे बताएं। उस पर मैं एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अपने डिजायर को समझ सकें। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग। धन्यवाद।